नमस्कार, आपका दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आज हम मैन्योर फर्टिलिटी एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है क्रीगा प्रति हेक्टेयर में? इसके विकल्प हैं ए हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है डी पंजाब। इसके की पॉइंट्स हैं, भारत में कुल उर्वरक का लगभग 9% की खपत अकेले पंजाब राज्य में होती है। पंजाब 190 क्रीगा, हरियाणा 167 क्रीगा, आंध्र प्रदेश 127 क्रीगा, पश्चिम बंगाल 122 क्रीगा। पंजाब की मिट्टी में पोटेशियम का उपयोग अधिक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, मिट्टी की जैविक उर्वरता बढ़ाने के लिए रोपण से पहली मिट्टी में शामिल उर्वरकों को सस्य उर्वरन टॉप ड्रेसिंग की रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा दूसरा कथन है, फास्फोरस का उपयोग आमतौर पर सस्य उर्वरन टॉप ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसी के साथ हमारे विकल्प हैं ए कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। ऑप्शन बी कथन एक असत्य है लेकिन कथन बी सत्य है। सी कथन एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन डी कथन एक और दो दोनों असत्य है। इसका सही विकल्प है डी कथन एक और दो दोनों ही असत्य हैं। इस प्रश्न के हमारे की पॉइंट्स होंगे, मिट्टी की जैविक उर्वरता बढ़ाने के लिए रोपण से पहली मिट्टी में शामिल उर्वरकों को सस्य उर्वरन टॉप ड्रेसिंग के रूप में जाना जाता है। ये एक गलत कथन है। फास्फोरस का उपयोग आमतौर पर सस्य उर्वरन टॉप ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। ये भी एक गलत कथन है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृमि खाद केंचुए। ऑप्शन बी खेत की खाद खेत का कचरा। ऑप्शन सी फार्म क्षेत्र की खाद गोबर मूत्र और कूड़े। ऑप्शन डी हरी खाद रासायनिक यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हरी खाद रासायनिक यौगिक। इस प्रश्न के की पॉइंट्स होंगे, ए हरी खाद की फसल उगाई जाती है और सड़न के लिए मिट्टी में बदल दी जाती है। बी हरी खाद मिट्टी की भौतिक संरचना के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है। इसी के साथ हमारा चौथा प्रश्न है, जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद है ए खेतों की खाद, बी खाद, सी हरी खाद, डी नीले हरे शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नीले हरे शैवाल। और इस प्रश्न के की पॉइंट्स होंगे, पहला ये एक पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। बी इसका एग्जाम्पल है एजेक्टोबैटर, ब्लू ग्रीन शैवाल। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक है ए यूरिया, बी खाद, सी चूने का सुपर फॉस्फेट, डी अमोनियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है बी खाद। और इस प्रश्न के की पॉइंट्स होंगे, ए किसानों के द्वारा बेहतर फसल के लिए उर्वरक का
उपयोग किया जाता है। आमतौर पर खाद को संतुलित उर्वरक माना जाता है क्योंकि यह पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और उत्पादकता में वृद्धि करता है। हमारा छठवां प्रश्न है, तिलहन फसलों के लिए आमतौर पर अनुशंसित NPK खुराक है। इसके विकल्प हैं A 1:2:2, ऑप्शन B 1:2:1, ऑप्शन C 4:2:1, ऑप्शन D 3:2:1 और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D 3:2:1। इसके की पॉइंट्स होंगे, तिलहन फसलों में मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और सरसों शामिल है। B तिलहन फसलों के लिए अनुशंसित NPK उर्वरक खुराक 3:2:1 है। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग डैश % होती है। इसी के साथ इस प्रश्न के विकल्प हैं A 24, B 46, C 82, D 94 और इसका सही उत्तर है B 46। इसके की पॉइंट्स होंगे, A उर्वरक एक रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे मिट्टी या भूमि में उसकी उर्वरता बढ़ाने और फसल की उपज बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। B आम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों के जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला नीम, दूसरा नीलगिरी, तीसरा तुलसी, चौथा हल्दी। इस प्रश्न के विकल्प हैं A केवल 1 और 4, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D केवल 3 और 4। इसका सही उत्तर है A केवल 1 और 4। हमारा अगला प्रश्न है, यूरिया एक डैश है। इस प्रश्न के विकल्प हैं A नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, B फॉस्फेटिक उर्वरक, C पोटाशियम उर्वरक, D फेरस उर्वरक। इसका सही उत्तर है पहला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। हमारा आखिरी और 10वां क्वेश्चन है, हरी खाद का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है फसल में कृमिनाशक लगाना, ऑप्शन B लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसलें लगाना, ऑप्शन C मिट्टी में विघटित कार्बनिक पदार्थ जोड़ना, ऑप्शन D फसल में ताजा तैयार कीटनाशक जोड़ना। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन B लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। इसके की पॉइंट्स होंगे, इसका अर्थ है कि लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसलें यानी नाइट्रोजन फिक्सर। B हरी खाद की फसलें ऐसी होनी चाहिए कि यह जल्दी उगाई जा सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।